नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना जो कि हर एक बच्चे को पसंद आने वाली है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीटें काफ़ी अच्छी है। 3700 से भी ज़्यादा पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है और क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? मात्र 10वीं पास। ठीक है, कम से कम 10वीं पास हो तो ये गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। मैक्सिमम एज की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम एज है 40 साल। ठीक है, जनरल कैटेगरी की। रिजर्वेशन तो अलग से है। तो इसी गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अप्लाई कैसे करना है सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं आपको डेली एक नहीं, डेली दो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाए। बाकी चलिए अब इस शानदार गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली किसने है। तो आप देख सकते हो, कर्मचारी चयन आयोग, इसी विभाग ने आज की ये बम्पर वैकेंसी निकाली है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, किसमें आवेदन कब से होंगे। तो भाई बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी बताता हूं। इसके जो आवेदन है ये स्टार्ट है 25 अगस्त से और ये वीडियो भी मैं 25 अगस्त को ही बना रहा हूं, है ना, एकदम लेटेस्ट। बात करें लास्ट डेट की तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 सितंबर, यानी कि पूरे एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। तो आराम से फॉर्म को भरना, कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है, टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे 3727 यानी 3727 सीटें टोटल यहाँ पे आ रखी है। तो सीटें भी काफी अच्छी है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए वैसे ऑफिशियली कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे या तो नवंबर या फिर दिसंबर मंथ में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। वैसे मुझे नंबर ऑफ सीट्स देख के याद आया कि अगर आप 12वीं पास हो ना तो भाई आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। पता है क्यों? क्योंकि सितंबर मंथ में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जिसके अंदर 7000 से भी ज्यादा पद होंगे। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और मेन बात कि एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं होती है, सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर रहते हैं। और दिल्ली पुलिस जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होती है, तो भाई उसकी तो बात ही अलग है। लगे हाथ चलो मैं आपको बुक्स भी बता देता हूं कि कहां से आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हो। देखो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को जो पसंद आई वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्वेश्चन बैंक की बुक। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर 2550 प्लस पीवाईक्यूज है विद कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी लगभग आपको सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन मिलेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, और टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 50 अध्याय, यानी कि 50 चैप्टर्स इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन बैंक से आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल जीरो रहेगा। चलो एक बार मैं आपको अंदर से भी बुक को दिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि अध्याय 1 की बात करते हैं, जहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है ये 16 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन के नीचे डेट मेंशन है कि भाई ये कब पूछी गई है। तो एक तरीके से आपको भी भरोसा रहेगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट तैयारी कर रहे हो, वही क्वेश्चन कर रहे हो जो दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी तो कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस भी आप यहां पे कर सकते हो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ही बुक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट की बुक से। ठीक है, इस बुक के अंदर आपको 15 मॉक पेपर्स मिलेंगे, साथ ही साथ 7 सॉल्व पेपर्स। ठीक है, तो जब 15 मॉक पेपर्स और 7 सॉल्व पेपर्स आप कर लोगे ना खुद से, तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे इन दोनों बुकों का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह दे दिया है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी।
क्लियर। बाकी चलिए अब अपने गवर्नमेंट जॉब पे वापस आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे काफी सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 10वीं पास ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, मेल भी एंड फीमेल भी। 10वीं में कितने भी आपके परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में कितने मार्क्स लाते हो सिर्फ उसी से फर्क पड़ेगा। ठीक है। बात करें पे की कि भाई आपका जो पे है ये कितना रहेगा, तो ये रहेगा एज पर लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि तकरीबन इतना। तो 10वीं पास के हिसाब से काफी अच्छा है, कम नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी अभी से काउंट नहीं होगी, एज आपकी काउंट होगी 1/8/2025 से। आपको ये चेक करना है कि भाई 1 अगस्त को मेरी जो एज है वो कम से कम 18 साल की थी कि नहीं। अगर 18 साल की कम से कम थी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो जो मेल हैं उनकी मैक्सिमम एज है 37 ईयर और जो फीमेल है उनकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर। ये मैं आपको जनरल कैटेगरी वाइज बता रहा हूं, अभी रिजर्वेशन तो अलग से मिलेगा। तो देख रहे हो ना कितनी अच्छी एज लिमिट आपको दी हुई है। बाकी चलिए मैं आपको रिलैक्सेशन के बारे में भी समझा देता हूं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी कि ये लोग अप्लाई कर पाएंगे 42 ईयर तक। SC OBC को मिलता है 3 साल का, यानी OBC वाले अप्लाई कर पाएंगे 40 ईयर तक। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप इस गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हो। आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 47 ईयर तक। और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा 5 साल, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 42 ईयर तक। तो बेसिकली आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। MCQ तो पता ही होगा कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आ जाना है। इसका जो सिलेबस है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका सिलेबस आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पर। अभी मैं आपको लेके भी चलूंगा, दिखाऊंगा सिलेबस, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी इतना जान लो कि एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, यानी 100 क्वेश्चन हो गए 400 मार्क्स के। टाइम की अगर बात करूं तो वो मिलता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। तो 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आराम से करे जा सकते हैं, है ना। और बाकी तुक्का वगैरह मत मार देना, क्योंकि यहाँ पे -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वही करना जो आपको आते हो। तो वैसे तो यहाँ पे आपका एक ही एग्जाम अभी होने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। उन्होंने बोला है कि अगर इस वैकेंसी में 40,000 से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं तो हम आपका मेंस एग्जाम भी लेंगे। ठीक है। अगर इतने बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे तब, अगर उससे कम करते हैं तो सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका मेंस एग्जाम होने वाला होगा ना, तो इसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी चलिए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पे आ गया हूं, जहां पे कंप्लीट सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एंड 100 में से 30 क्वेश्चन आपके होंगे सामान्य अंगणित यानी कि मैथ के। तो मैथ में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, सभी चैप्टर्स के नाम आपको दिए हुए हैं। और घबरा मत जाना कि यहाँ पे हिंदी में है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आते हैं आपके सामान्य ज्ञान से। तो इसके भी सभी टॉपिक्स के नाम इन्होंने बताए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप खुद भी नोटिफिकेशन का पेज नंबर 8 पढ़ लोगे तो आपको सिलेबस दिख जाएगा। एंड लास्ट के 30 क्वेश्चन आपके आते हैं सामान्य हिंदी के। तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। और बाकी बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की कि कम से कम आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को कम से कम 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति को 32%, महिला को 32% और दिव्यांगों को भी 32%।
हालांकि ये मिनिमम मार्क्स होते हैं, इस पे पूरा डिपेंड मत हो जाना कि भाई मैं तो इतने ही लेके आऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो वैसे देखो, आपकी जो पहले फीस रहती थी वो यहाँ पे जनरल, बीसी, ईबीसी और जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उनकी रहती थी 540। बाकी SC ST PWD की 135 और जो फीमेल हैं उनकी भी 135। हालांकि जितने बच्चे यहाँ पे अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, भाई आपको अपनी कैटेगरी पे ध्यान नहीं देना, मेल हो फीमेल हो किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना, आपकी जो फीस है वो इतनी ही लगेगी। ठीक है, किसकी? अदर स्टेट वालों की। क्लियर? और बाकी तो वैसे अभी सीएम ने 15 अगस्त को अनाउंसमेंट करी थी कि भाई हम सभी गवर्नमेंट जॉब की जो फीस है वो 100 कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि इसकी फीस पुराने के हिसाब से लगती है या फिर 100 कर दी गई है। ये जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना ही सीखते हैं। देखो, जहां तक बात है आवेदन करने की, तो ये आप खुद से कर सकते हो, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप उससे जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला काम है वो है रजिस्ट्रेशन करने का। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, फीस की पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। एंड बाकी बात करें कि यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या है, एग्जाम सेंटर क्या है, तो ये दोनों चीजें आपकी बिहार राज्य में रहने वाली है। और सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी 15 अगस्त को कि भाई हम बिहार की सारी गवर्नमेंट जॉब की जो फीस है वो 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे हुई भी है कि नहीं हुई। बाकी मैं बता दूं कि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो, बस अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, इतना ही फर्क है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। बाकी आपसे मिलता हूं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।